ठीक है, हैप्पी होली फर्स्ट ऑफ ऑल। ठीक है, तो अब मैं डायरेक्टली मार्केट पे आता हूँ। ठीक है, तो मार्केट इस जो भी इस वीडियो को देख रहा है, सबसे रिक्वेस्ट है कि स्पीड आप अपनी प्लेबैक स्पीड जो सेटिंग में जाके 1.5x रखना, सुनने में मजा आएगा। ठीक है, एंड वेस्ट टाइम भी आपका बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मार्केट अपना ओपन हुआ 9:15 पे, 22 मार्च का है ये, 22 मार्च का, क्योंकि उसके बाद सैटरडे संडे एंड होली आज का दिन। ठीक है, तो यहाँ से मार्केट पहले नीचे गया, फिर ये ऊपर सीधे ऊपर चला गया। तो नाउ यहाँ पे दो मूव थे, एक फर्स्ट डाउन एंड अप, ये पूरा फ्लैट मार्केट था, फिर एक मूवमेंट ये, फिर एक ये। तो डायरेक्टली आप कैसे समझ पाओगे कि मार्केट मिल क्या रहा था? तो मैं अपना बता देता हूँ कि जब मैं मार्केट को देख रहा था तो पहले मुझे लगा मेरा डाटा यहाँ पे निगेटिव था। ठीक है, लीनियर नहीं था, थ्रेशोल्ड वैल्यू कोई भी नहीं थी। थ्रेशोल्ड वैल्यू को मैं एक बार फिर से लिख दे रहा हूँ कि मैं आपको क्या समझाने चाह रहा हूँ। यहाँ पे जो मुझे लाइव में डाटा मिलते हैं, अभी मैं वो आपको दिखाऊंगा। ठीक है, कि मुझे किस टाइप के डाटा मिलते हैं और मैं उसमें ऑब्जर्वेशन क्या बनाता हूँ। मुझे जब भी डाटा वैल्यू चाहिए होती है तो उसमें एक वैल्यू चाहिए होती है थ्रेशोल्ड। थ्रेशोल्ड का मतलब ये होता है कि जहाँ पे मैं ये पता लगा पाऊँ कि बड़ा प्लेयर एक्टिव है कि नहीं है, बिग प्लेयर की एक्टिविटी। ठीक है, उसको बोलते हैं थ्रेशोल्ड। ठीक है, नॉर्मल एक चीज़ और होता है लाइव मार्केट में अगर वैल्यू आ भी रही होगी तो आप ये डायरेक्टली ये अनुमान नहीं लगा सकते कि बड़ा प्लेयर कौन सा, क्योंकि मार्केट में 4 प्लेयर होते हैं। ठीक है, जो ट्रेड करते हैं, एक एफआई ट्रेड करता है, एक डीआई ट्रेड करता है, ठीक है, और एक ब्रोकर ट्रेड करता है जिसको प्रॉप डेस्क बोलते हैं, तीसरे हम लोग रिटेलर्स जो भी होते हैं। तो अब यहाँ पे क्या है कि नॉर्मली हम लोग के एजम्पशंस हैं कि डीआई हमारा फ्यूचर में नहीं प्ले करता, तो इस हिसाब से हम उसको फ्यूचर में जब भी एक्टिविटी होती है तो हम डीआई को हटा देते हैं। ठीक है, तो तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो मार्केट पहले नीचे गया। ठीक है, फिर यहाँ से अप हो गया। तो ये रीजन कैसे आया? ठीक है, तो क्या ये डाटा में है? तो यहाँ पे आज का जो डाटा एनएससी ने दिया था, आज का मतलब आज का मतलब है फ्राइडे का मैं बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे अगर ध्यान से देखोगे तो ये एफआई का डाटा है, मैं आपको डाटा सीट लास्ट दिखा रहा हूँ। ठीक है, ये रिटेलर का डाटा, ये डीआई का डाटा, ये ब्रोकर का डाटा। ध्यान समझने की कोशिश करना, मार्केट में 4 प्लेयर जो मैंने अभी रिपीट किया तो वो 4 प्लेयर का डाटा होता है। ठीक है, हम हमेशा ये दिस साइड वाला डाटा रीड करते हैं क्योंकि ये इंट्राडे में हुआ होता है। ठीक है, इसी को कैरिंग पोजिशन बोल सकते हैं। ठीक है, ना मूविंग ऑन, दिस इज एफआई डाटा। ठीक है, तो यहाँ पे समझने की कोशिश करो, एफआई ने फ्यूचर में आज क्या किया, दिस इज शॉर्ट। शॉर्ट माइनस में फिगर आ रहा है और रेड में फिगर आ रहा है, दैट सिंपल मीन कि शॉर्ट को क्लोज किया, शॉर्ट को क्लोज किया, कोई ऐड पोजीशन नहीं की, शॉर्ट को क्लोज किया। अब यहाँ पे साइड में समझने की कोशिश करो, मैं क्या समझाने वाला हूँ। पहले कभी इसने सेलिंग प्रेशर शॉर्ट किया होगा मार्केट को। शॉर्ट का मतलब ही होता है, मैंने लिख रखा है बहुत बार अपने वीडियो में, कि शॉर्ट का मतलब होता है सेलिंग प्रेशर, सेलिंग सेलिंग करना मतलब दबाना है। तो अगर ये कोई बड़ा है, अगर इसको दबाओगे, सेलिंग करोगे तो ये नीचे जाएगा। ठीक है, अगर यही मैं बोल दूं कि अगर शॉर्ट को हटा दो, शॉर्ट मतलब अपनी जो भी पोजीशन थी वो सेलिंग प्रेशर अगर एग्जिट कर लो, एग्जिट मतलब क्लोज कर लो, तो मूवमेंट कैसी हो जाएगी, मूवमेंट ऐसी हो जाएगी, अप साइड हो जाएगी। तो यहाँ पे अगर आपने देखा होगा तो सेम चार्ट यहाँ पे आपको मिल रहा होगा, सेम यहाँ पे देखो कि सेलिंग प्रेशर पहले मार्केट नीचे गया। ठीक है, यहाँ तक, फिर ये चीज जो ट्रेंड अप हुआ तो ये क्या है, ये सेलिंग प्रेशर रिड्यूस हुआ, मतलब डाटा सिंपल मीन फ्यूचर में शॉर्ट एग्जिट कर दी गई। शॉर्ट एग्जिट करने का मतलब होता है शॉर्ट कवरिंग। तो जो ये मूव है ये आपका शॉर्ट कवरिंग की वजह से आया। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आएगा जो आपके माइंड में आ रहा होगा कि जब चीजें घटित हो जाती हैं उसके बाद बताने से कोई फायदा नहीं, ये तो कोई भी देख के बता देगा। ठीक है, शॉर्ट कवरिंग रैली हुई, आपने क्या पकड़ा? तो मैं ये भी चीज अपना दिखा देता हूँ कि मुझे मॉर्निंग में 9:40 पे ये इंडिकेशन मिला था। ठीक है, तो मैं वही चीज आपको यहाँ पे पहले दिखा देता हूँ कि पहले मुझे निगेटिव मिल रहा था क्योंकि मार्केट नीचे गया था। ठीक है, तो देखो यहाँ पे 9:40 मैंने मैसेज पिन कर रखा है कि जो शॉर्ट कवरिंग मेकिंग फ्यूचर पॉजिटिव। अब यहाँ पे देखो मुझे इतना पता चल गया कि भाई किसी की हैवी शॉर्ट कवरिंग हुई है, मतलब उसने शॉर्ट कवरिंग की जिसकी वजह से फ्यूचर को डाटा पॉजिटिव हो गया। या ध्यान समझने की कोशिश करना एक चीज और, कि हमेशा 3 सेगमेंट होते हैं, हमेशा लगता हूँ जहाँ पे ट्रेड होती है। पहला होता है फ्यूचर, दूसरा होता है ऑप्शन, ठीक है, तीसरा होता है कैश मार्केट। बस 3 जगह ही मार्केट में ट्रेड किया जा सकता है। ठीक है, तो ये होता है कैश। ठीक है, कैश का मतलब होता है इक्विटी, इक्विटी जहाँ पे आप शेयर को बाई सेल करते हो। ऑप्शन मतलब वो ऑप्शंस में पुट एंड कॉल बाई करते हो, फ्यूचर में बाई और सेल, लॉन्ग एंड शॉर्ट करते हो। ठीक है, तो 3 सेगमेंट होता है। तो मुझे 3 सेगमेंट में फ्यूचर 9:40 में मिल गया था पॉजिटिव, किसी ने शॉर्ट कवरिंग की। तो मैं इसलिए दिखा रहा हूँ, मुझे 9:40 में आइडेंटिफाइड हुआ था कि भाई किसी ने शॉर्ट कवरिंग किया हुआ है आज, तो शॉर्ट कवरिंग करके फ्यूचर को पॉजिटिव कर दिया गया। बस ये पहले फ्यूचर निगेटिव चल रहा था, तो डाटा सिंपल में मुझे 9:40 पे इंडिकेशन मिल गया। मैं ये उन बंदों को ये सब दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्या मैं पकड़ पाया था कि नहीं पकड़ पाया। तो मुझे यहाँ तक पता चल गया था कि ये शॉर्ट कवरिंग रैली स्टार्ट हो गई, यहाँ पे किसी ने शॉर्ट कवरिंग किया ना। मूविंग ऑन, कि मैं एक डाटा पे बिलीव नहीं करता। पहली चीज कि जब भी डाटा आ रहे होते हैं लाइव डाटा, तो मैं किसी एक डाटा पे भरोसे नहीं बैठता हूँ। मैं उस पर एक अपना क्या बोलते हैं, जिसको बोलते हैं सेटिस्फैक्शन रूल लगना। ठीक है, तो उसमें सेटिस्फैक्शन फॉलो करता हूँ कि जहाँ पे जैसे लेट्स सपोज फ्यूचर पॉजिटिव हो गया तो अब इसको इस पॉजिटिव बेस पे मैं ट्रेड नहीं बनाऊंगा अपनी। ठीक है, मुझे सारे डाटा, पहली बात क्या चाहिए, लीनियर चाहिए। लीनियर का मतलब होता है कि एक समान, मतलब अगर पॉजिटिव है तो ट्रेंड मुझे पता चल जाएगा पॉजिटिव मेरा ट्रेंड है। ठीक है,
तो पहले ट्रेंड पता करना, फिर ये पता करना कि आज हम ट्रेड किस में करेंगे, आइदर सी में करेंगे और आइदर पी में करेंगे। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि हम आज ट्रेड कहाँ पे लें, पुट मिलेगी कॉल मिले, ठीक है। तो एक होता है ऑप्शन ट्रेड, ठीक है, ऑप्शन डाटा, ठीक है, एक होता है फ्यूचर डाटा, फ्यूचर हो गया कैश डाटा, ठीक है। अब समझ में आने की कोशिश करना, फ्यूचर में मुझे जैसे पता चल गया, अब अगर मुझे ऑप्शन में पता चल जाएगा कि ऑप्शन भी पॉजिटिव है, ठीक है, एंड कैश भी पॉजिटिव है, तो मेरे पास ये तीनों डाटा क्या हो गया, लीनियर फॉर्म हो गया। लीनियर मतलब ट्रेंड फॉर्म हो गया पॉजिटिव। अब यहाँ पे केवल एक चीज मेरी खुद की है, वो है INT स्कोर। INT स्कोर अगर पॉजिटिव वैल्यू शो कर रहा है, दैट अ सिंपल मीन कि पॉजिटिव एंड ऑप्शन डाटा इज पॉजिटिव, दैट अ सिंपल मीन जो भी मैं ट्रेड अपनी सेटअप करूंगा वो सारी ट्रेड मेरी सी बेस्ड होंगी, सी बाइंग पे होंगी, क्योंकि अब मुझे पता चल गया कि मैं सी बाई करूंगा। तो यही मैं आपको दिखाऊंगा कि ये मार्केट सी वाला था कि नहीं था, और ये डाटा मेरे क्या मिल रहे थे कि नहीं मिल रहे थे लाइव में, ठीक है। तो यहीं पे अगर आप मूवमेंट देखोगे तो आप देख के समझ सकते हो कि मैं क्या लिख रहा था, ठीक है। तो मैं यहाँ पे अपना पहले डाटा दिखा देता हूँ पहले। तो यही था, यही सब चल रहा था, समझने की कोशिश करो। यहाँ पे कुछ भी नहीं है, ऊपर ऊपर साइड में क्या था कि ऊपर प्लस माइनस चल रही थी वैल्यूज। तो यहाँ पे लिखा जा रहा था भाई डाटा मेरे कॉन्ट्रा आ रहे हैं। कॉन्ट्रा मतलब क्या है कि लेट सपोज कॉन्ट्राडिक्टरी का मतलब ये होता है कि आपको कहीं भी चीज पता नहीं चल रहा, कॉन्ट्राडिक्टरी बन रहा, मतलब आप कोई विजन नहीं बना पा रहे हो मार्केट किधर जाए, क्योंकि मार्केट पहले ऐसे गया फिर ऐसे आ जाएगा। अब ये आपका विजन तोड़ रहा है कि इधर नीचे इसके बाद जाएगा कि ये कि ऊपर जाएगा, ये सब नहीं पता। तो कॉन्ट्राडिक्टरी क्या होता है, अगर मार्केट नीचे जाने के बाद रिवर्स हो गया तो डाटा में कॉन्ट्रा आने लगेंगे। कॉन्ट्रा मतलब क्या होता है, एक पॉजिटिव मिलेगी फिगर, एक नेगेटिव, इसको बोलते हैं कॉन्ट्रा। तो लेट सपोज मेरा इंटरडे इसको नेगेटिव मिल रहा है, कैश मुझे पॉजिटिव मिल रहा है, ऑप्शन मुझे नेगेटिव मिल रहा है। तो इंटैक्टली क्या है कि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, मतलब यहाँ पे मेरा माइंड चकरा गया। तो मैं ये वाला जो है ना फेज, लेट सपोज ये जो 9:25 का फेज है, 9:25 9:30, अब यहाँ पे समझो कि यहाँ पे 9:30 तक मुझे क्या मिल रहे हैं, डाटा कॉन्ट्रा मिल रहे हैं, ठीक है। तो 9:30 अगर मैं यहाँ पे फिगर अगर देखूंगा तो मैं यहाँ पे समझने की कोशिश करूंगा कि क्या हो रहा था उस समय। एक सेकेंड, 9:30 1 2 3 4 5 यहाँ पे होगा 9:50 9:30 लेट सपोज यहाँ पे। अब मैंने एक ऐसी लाइन ड्रॉ की, रेड लाइन का कोई मतलब पर्पस नहीं है। लेट सपोज मार्केट नीचे गया, अब मार्केट देखो यहाँ पे आ गया, तो इंडायरेक्टली क्या मेरे डाटा अभी भी सही दे रहा था, सही फिगर बता रहा था भाई कि कॉन्ट्रा है। कॉन्ट्रा का मतलब क्या है, अब लेट सपोज यहाँ पे तो निफ्टी निगेटिव चल रही है, तो इंडायरेक्टली क्या है कि सही बता रहा है भाई कोई भी निगेटिव ट्रेड मत लो क्योंकि कॉन्ट्रा है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो मतलब क्या है कि कॉन्ट्रा का मतलब है कि मुझे ट्रेड लेने से मना कर रहा था मेरे सिस्टम कि आप ट्रेड मत लें, ठीक है। तो यही मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। नाउ मूविंग ऑन पॉइंट कि मुझे ट्रेड कहाँ से मिलेगी, कहाँ से मैं करूंगा। तो यहाँ पे देखो समझने की कोशिश करो, अब यहाँ पे मुझे मिलने की कोशिश पूरी हो गई। देखो यहाँ पे मेरे डाटा कहाँ पे लीनियर हो गए, यहाँ से लीनियर 9:40 फ्यूचर पॉजिटिव, ठीक है, कैश पॉजिटिव 9:42 यहाँ पे। एक सेकंड इसको साइड में कर दे रहा हूँ, फिर इसके डाटा में यहाँ देखेंगे कहाँ है फाइनली बुक किया प्रॉफिट। कैश पॉजिटिव फ्यूचर पॉजिटिव, ठीक है, दो डाटा मेरे पॉजिटिव, 2 वर्सेस 2, मतलब अभी भी मुझे क्या मिल रहा है, 2 निगेटिव मिल रहे हैं, 2 पॉजिटिव मिल रहे हैं। तो इसका मतलब कॉन्ट्रा, मैं बैठा हूँ वेट कर रहा हूँ, मैं यही सब लिख रहा था, कॉन्ट्रा डाटा बेटर टू अवॉइड ट्रेड टिल लीनियर डाटा नॉट फाउंड। इंडायरेक्टली क्या है कि जब तक हमारे पास लीनियर डाटा नहीं मिलेंगे हम वन साइड ट्रेड के लिए नहीं जा सकते, हमें वन साइड डायरेक्शन नहीं मिलेगी। मतलब यहाँ पे क्या डायरेक्शन लेस है मार्केट, ठीक है। तो 9:43 मुझे नहीं मिला, ठीक है। डायरेक्शन विल बी क्लियर वंस डाटा के लीनियर, आपको समझा ही दिया मैंने, जब तक लीनियर डाटा नहीं होगा हमको डायरेक्शन नहीं मिल पाएगी, ट्रेंड हमें नहीं पता चलेगा, ठीक है। कैश पॉजिटिव होल्डिंग थ्रेशोल्ड, तो मैं अब देखो यहाँ पे दो चीज समझ में आ रही थी मुझे कि कैश की जो वैल्यूज आ रही हैं वो काफी पॉजिटिव आ रही हैं। काफी पॉजिटिव का मतलब है कि कोई और थ्रेशोल्ड मिल रहा है। थ्रेशोल्ड का मतलब ये होता है, देखो हमेशा हर एक मैं वीडियो में लिखता हूँ थ्रेशोल्ड। थ्रेशोल्ड का मतलब ये होता है कि कोई बिग एक्टिविटी, ठीक है। तो अगर लेट सपोज पॉजिटिव मिल रहा है और थ्रेशोल्ड मिल रहा है, दैट इज सिंपल मीन कि इसका बिग एक्टिविटी है। इसका मतलब क्या है कि कैश पॉजिटिव, इसका मतलब कैश में एक बड़ा प्लेयर एक्टिव है, वो पॉजिटिव है। तो एक चीज मुझे ये मिल रही, फ्यूचर पॉजिटिव मिल रहा, बट ऑप्शन डाटा यहाँ निगेटिव मिल रहा था। निगेटिव डाटा सिंपल मीन 9:50 तक मुझे ये नहीं पता चल रहा है, और 9:50 अगर आप देखोगे भी तो काफी लास्ट डे सेशन में काफी बोरिंग चल रहा था मार्केट, मतलब प्रीमियम डिगिंग टाइप का था, ठीक है। होप जिसको पता है उसको पता होगा कि अगर आप सी भी लेते तो भी आप होल्ड करके बैठे रहोगे, मतलब वो आपका फायर्ड नहीं हो रहा होगा ट्रेड, ठीक है। तो यही हो रहा है, क्योंकि रीजन क्या है जो यही मैं लिख रहा था, क्योंकि दो डाटा पॉजिटिव बट ऑप्शन डाटा में दोनों साइड ओआई आ रही थी। दोनों साइड ओआई का मतलब क्या होता है, देखो यहाँ पे समझो, बोथ साइड ओआई इंक्रीजिंग। लेट सपोज कि अगर एक लाइन ये है और एक लाइन ये, इसी साथ एक लाइन और इंक्रीज हो जाए, तो इंडायरेक्टली क्या है, ये पुट की लाइन, ये कॉल की लाइन, तो इंडायरेक्टली क्या है, दोनों वैल्यू क्या है, सेम फिगर, मतलब पैरेलल चल रही है। ओआई पैरेलल चलने का मतलब है दोनों साइड आपका डिकेइंग प्रीमियम हो रहा होगा, कोई बीच का डिफरेंस नहीं। इसका मतलब क्या है कि डिकेइंग है मार्केट। तो यही मैं लिख रहा था कि भाई कि बेटर टू अवॉइड, अभी तक हमें कुछ नहीं मिल रहा है, ठीक है, कि अगर आप कहीं भी लोगे कॉन्ट्रा सिचुएशन में आपके एसएल हिट हो जाएंगे बोथ साइड। तो सबसे पहला चीज है कि ऑप्शन में जो भी बंदा ट्रेड करता है, ठीक है,
उसको फॉलो करना होता है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन का मतलब क्या होता है कि तुक्का नहीं लगाना है, तुक्का नहीं लगाना, कभी भी डिसिप्लिन फॉलो करना। जब तक अगर, क्योंकि एक ट्रेड करोगे सॉलिड ट्रेड होगी और वो हिट हो जाएगी, ठीक है, इसको बोलते हैं डिसिप्लिन, ठीक है। तो यही मैं बता रहा था कि भाई डिसिप्लिन फॉलो करेंगे, ठीक है, एंड वेटिंग फॉर थ्रेशोल्ड, ठीक है। तो यहाँ पे ही सब ऐसे ही चल रहा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आपको पता चलेगा, ये सब देखो वही मैं अभी फिगर बता रहा था, ऑप्शन डाटा इंटरसेक्ट ओवरलैप, ठीक है, कुछ नहीं मिल रहा था, मनी फ्लो मेरा पॉजिटिव चल रहा था, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे गेम हुआ 10:12 के बाद मेरे पास डाटा मिले पॉजिटिव साइड में, देखो इंट्राडे स्कोर मेरा पॉजिटिव हो गया, जो अब इंट्राडे स्कोर पॉजिटिव हो गया, बट अब मुझे बड़े फिगर चाहिए। बड़े फिगर का मतलब ये होता है कि लेट सपोज कि मुझे अब डायरेक्शन तो मिल गई पॉजिटिव है, लेट्स सपोज देखो यहाँ पे 10 बजे के बाद इंट्राडे स्कोर पॉजिटिव, फ्यूचर पॉजिटिव, ऑप्शन डाटा पॉजिटिव, कैश पॉजिटिव, डायरेक्टली क्या है, सारा जो पैरामीटर है और मनी फ्लो भी मेरा पॉजिटिव है, मैंने दिखाया था मनी फ्लो भी मेरा पॉजिटिव, डायरेक्टली सारे के पांच चीजें, 3 सेगमेंट डाटा पॉजिटिव एंड 2 इंडिकेटर जो मैं यूज करता हूँ, एमएफ नेट मनी फ्लो और एक इंट्राडे स्कोर, तो मेरे सारे डाटा क्या है पॉजिटिव हो गए, लेट्स सपोज पॉजिटिव। तो इसका मतलब क्या है कि मुझे ट्रेंड पता चल गया, ट्रेंड क्या पता चल गया, क्या ट्रेंड कैसा है, पॉजिटिव है। अब ये तुम समझने की कोशिश करो, 10:20 तक मुझे सारा आइडिया हो गया कि मार्केट में ट्रेंड कैसा है, पॉजिटिव। अब आप समझ के डाटा की पावर, वही मैं दिखाऊंगा 10:20 में, अगर आप यहाँ प्लॉट करके देखोगे। बट क्या है कि क्या मैं ऐसे में ट्रेड कर सकता हूँ, क्या मैं ऐसे में ट्रेड कर पाऊंगा? 10:20 कहाँ है, एक सेकेंड, 10:15 यहाँ पे डाटा मेरे सारे पॉजिटिव मिल गए थे। अब देखो यहाँ पे अगर देखा जाए तो ट्रेंड बिल्कुल, अगर आपको क्लियर होगा तो आपको दिख रहा होगा कि ये ट्रेंड बिल्कुल पॉजिटिव है, लेट्स सपोज ये पॉजिटिव है। बट क्या मैं ट्रेड ऐसे कर लूँ? तो मैं इसके भरोसे भी मैं ट्रेड नहीं करता हूँ दोस्त, ठीक है। मैं ये फीचर नहीं यूज़ करता हूँ कि मैं जाके ट्रेंड में पॉजिटिव सी उठाने लगूँ, जब तक मुझे और कंफर्मेशन नहीं मिलेगी। तो मैं अभी भी मैं ट्रेड नहीं कर रहा था, क्योंकि मुझे बड़े फिगर चाहिए। बड़े फिगर का मतलब होता है थ्रेशोल्ड चाहिए, वैल्यू होती है, ठीक है। तो मैं यही दिखाने की कोशिश कर रहा था कि डाटा लीनियर पॉजिटिव, मैं लिख भी रहा था यहाँ पे कि भाई डाटा मेरे लीनियर पॉजिटिव है। 10:30 बजे मैंने ये कोटेशन लिखा था, ठीक है। डाटा लीनियर पॉजिटिव है, बट बड़े फिगर्स नहीं मिल रहे हैं डाटा में, मुझे बड़े फिगर नहीं मिल रहा, मतलब बड़ी एक्टिविटी नहीं मिल रहा है, ठीक है। मनी फ्लो मेरा पॉजिटिव चल रहा था, मतलब मार्केट में इनफ्लो आ रहा था, इनफ्लो का मतलब है मार्केट ऊपर जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो फिर यहाँ पे मैंने एक चीज लिखी थी कि इंट्राडे स्कोर रेस्ट डाटा आर पॉजिटिव। फिर इंट्राडे स्कोर मेरा वाइब्रेट कर रहा था, पॉजिटिव निगेटिव फिर से हो रहा था, ठीक है। तो मैं कोई ट्रेड नहीं ले पा रहा था, यही मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। डाटा लीनियर पॉजिटिव है, थ्रेशोल्ड नहीं मिल रहा। थ्रेशोल्ड का मतलब है मुझे बड़ी फिश नहीं एक्टिव दिख रही है मेरे अकॉर्डिंग, जो मेरा डाटा चल रहा था। बस यही है, मैं बैठा रहा, मैं पेशेंस वाला बंदा हूँ, मैं बैठा रहा, देखो काफी देर होगी बैठा रहा। फिर मैं यही लिखने की, समझाने की, हर जगह यही कोशिश कर रहा हूँ, ट्रेंड पॉजिटिव है ड्यू टू लीनियर डाटा, ठीक है। कल एक्सपायरी हुई निफ्टी के ऑप्शन में, तो आज कॉस्टली है। देखो होता क्या है कि लेट्स सपोज जब जैसे अगर बैंक निफ्टी का एक्सपायरी हो जाएगी, तो अगले दिन प्रीमियम कॉस्टली मिल रहे होंगे। तो मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा था कि भाई अगर लीनियर डाटा पॉजिटिव है भी, अगर मैं कोई आपको ट्रेड दूंगा भी, तो कॉस्टली ट्रेड पड़ जाएगी। कॉस्टली का मतलब है क्योंकि प्रीमियम एक्सपायरी हो रखी है और प्रीमियम थोड़े बड़े मिलेंगे आपको, महंगे मिलेंगे, तो इससे फायदा कुछ नहीं कि आप ट्रेड लगाओ ऐसे डाटा में। मैं यही सब लिख रहा था, ठीक है। तो फिर यही मैं लिख रहा था कि भाई अगर कोई थ्रेशोल्ड मुझे मिलेगा तो आई इंटीमेट यू, मैं बैठा हूँ इसीलिए कि थ्रेशोल्ड मुझे मिले, फिर मैं आपको ट्रेड दूं, ठीक है। तो मैं बैठ रहा, तो दिस इज कॉल्ड पेशेंस एंड डिसिप्लिन। बाकी डाटा मैंने सेटअप किया था, ठीक है। तो मैं थोड़ी देर पहले मैं यही इनको दिखाने वाला था, एक एक ये फिगर बना के मैं दिखाया था। देखो भाई बोरिंग कितना मार्केट चल रहा है, ऊपर जा रहा है, बट एक सी ट्रेड है, ये सी है 22,050 की, ठीक है। तो यहाँ ध्यान समझना, 22,050 की एक सी का मैंने एक ग्राफ उठाया और मार्केट देखो ऊपर ही चल रहा है, ठीक है, ऊपर ही जा रहा था, आप लोगों ने देखा ही है। बट सी जो थी, जो सी ऑप्शन है, वो नीचे भी आ रही थी डिके होके फिर ऊपर। तो इसमें कोई फायदा नहीं, अगर आप यहाँ कहीं फंस गए लेट सपोज, तो आप लटके रहोगे फिर ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर, तो डायरेक्टली क्या है, आपका प्रीमियम मेल्ट हो जाएगा। तो मैं यही दिखाने की कोशिश कर रहा था कि हम लोग सही जगह हैं, कि हमारे प्रीमियम मेल्ट नहीं कर रहे हैं, कम से कम हम ट्रेड नहीं ले रहे हैं, क्योंकि हमें ट्रेड लेना है तो रैपिड फायर एंट्री और एग्जिट करनी है, ठीक है। डायरेक्टली ये वाला हमारा फीचर रहता है। बस यही समझाने की कोशिश कर रहा था। तो बंदे ने लिखा भी था किसी, नो ट्रेड इट्स गुड टू सेव मनी, थैंक्स फॉर डे होली, ठीक। उसके बाद देखो, अब ध्यान से देखो, 13:01 के बाद इन्होंने तो क्लोज किया, बट 13:02, 1:02 के बाद मुझे सबसे पहली एक्टिविटी मिली ऑप्शन डाटा पॉजिटिव। पॉजिटिव तो है ही, बट उसमें थ्रेशोल्ड दिख गया। थ्रेशोल्ड का मतलब क्या है, बिग प्लेयर दिख गया मुझे। अब देखो यहाँ पे होता है गेम, कि मुझे 1 बजे जाके पता चला, सुबह से बैठा 9:15 से, और मुझे डायरेक्शन मिली 1:02 पे। पॉजिटिव तो मेरा डाटा था, बट मुझे एक्टिविटी ट्रेस करनी थी कि बड़ा प्लेयर है कि नहीं। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक्टिव हुआ कि ऑप्शन डाटा थ्रेशोल्ड ऑल पैरामीटर ओके। अब यहाँ पे अगर मैं सी लूंगा तो
मेरी सी हिट होनी चाहिए, ठीक है। तो इंडायरेक्टली क्या है, यहाँ पे आप सी ले सकते हो, मनी फ्लो भी पॉजिटिव था। तो अब यहाँ पे दो ट्रेड जनरेट हुई, निफ्टी की सी निफ्टी की, फिर निफ्टी की मैंने जनरेट कर दी दो ट्रेड, ये भी और ये भी, ठीक है। उसके बाद ये इसका फिगर था 74, ये दोनों ट्रेड फिर निफ्टी निफ्टी की उसके काफ़ी ऊपर गई हैं अगर आप देखोगे। अब उसके अभी दिखाऊंगा इसका चार्ट में। फिर मैं यहाँ पे एक वैल्यूज़ को भी लिख रहा था, काउंट वैल्यूज़ को था। अब इस वैल्यूज़ को पढ़ना ध्यान से कि क्या मैंने पकड़ रखा था मार्केट को कि नहीं। पुट राइटर आर स्टेबल स्टिल अप, दैट अ सिंपल मीन मार्केट में सबसे ज़्यादा कौन है, पुट राइटर, पुट शॉर्टर। और मैंने हमेशा बोला पुट शॉर्ट को पॉजिटिव बोलते हैं, हमने एक वीडियो मैंने डाल रखा है। तो मैंने लिखा है पुट शॉर्ट स्टेबल हैं ये और स्टिल ऊपर हैं, मतलब इनकी वैल्यू सबसे ज़्यादा है, तो इसका मतलब पॉजिटिव स्ट्रेंथ है मार्केट में। अगर ये सेम 2:30 बजे तक ऐसे ही रहे तो एक हमको डे हाई मिल जाएगा। डे हाई का मतलब होता है कि मार्केट जो यहाँ तक आ गया है और इसके ऊपर चला जाएगा। डे हाई का मतलब ये होता है कि सबसे ज़्यादा हाई बनाएगा मार्केट डे का। तो ये मैंने चीज़ आपको लिख दी थी 1:53 में, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर आप यहाँ पे ट्रेस करोगे तो क्या ये चीज़ सक्सेस हुई। तो ये देखो मैंने यहाँ पे लाइन ऑलरेडी ड्रॉ कर रखी, 1 बजे की ये लाइन है, ग्रीन लाइन। अब यहाँ से अगर आप फील करो तो मार्केट ने डे हाई बना दिया आपका। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा कि मैंने पकड़ पाया था कि नहीं। मार्केट यहाँ तक मार्केट चला गया, दिस इज 90+ पॉइंट, ये 90 पॉइंट। तो यही चीज़ थी जो मैं आपको बता रहा था कि 1 बजे मुझे ये चीज़ मैसेज मिला कि मार्केट और ऊपर जाएगा, बड़ा प्लेयर एक्टिव है। तो बताओ यार, यहाँ पे ये वाला जो पूरा मूवमेंट था ये मैंने पूरा ट्रैक किया, ठीक है। और इसमें सारी सी आपकी फाइट हुई इंडायरेक्टली। यहाँ पे मैंने पकड़ा मार्केट यहाँ पे 90 पॉइंट अप। तो इसमें अगर आप ट्रेड करते तो आपके पैसे बन जाते। और इसी बात पे ये मैंने सैंपल ट्रेड यहाँ पे दिखाने की कोशिश की है कि भाई थ्रेशोल्ड आने के बाद सैंपल आपका हो जाएगा, ठीक है। किसी ने मुझे मिड कैप के बारे में पूछा, मैंने कहा मिड कैप में ट्रेड मत करो, आपके ओआई डिफरेंस ज़्यादा नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि आपके बहुत सारे डिके, मिड कैप में नहीं ट्रेड करना था, ठीक है। ये 75 184 चल रही थी, उसके बाद ये सीधे 86 205, ये तो सीधे भागी। तो यही मैं दिखा रहा था कि यही मैं लिखने की कोशिश कर रहा था। आफ्टर गेटिंग थ्रेशोल्ड ये मेरे 5-6 हज़ार रुपये बन गए, ठीक है। और थोड़ी देर 13:11 में एक ट्रेड इनिशिएट करनी पड़ी मुझे। यहाँ पे फिगर आउट, यहाँ पे टाइम आपको दिख रहा होगा, 1:11 ये ट्रेड सैंपल ट्रेड इनिशिएट की मैंने, सी पे इनिशिएट की, ठीक है। बाई मेरा था 161, मतलब बाई एंट्री लेवल, और ये 210 चली गई, ठीक है। तो डायरेक्टली क्या है, यहाँ पे मेरे 5,000 के ऊपर पैसे बन गए थे, ठीक है। सेकंड मैंने इसका वो डाला नहीं था, ठीक है। सेम एज मैंने फिन निफ्टी का भी यही डालने की कोशिश की थी। फिन निफ्टी का भी मैं यही दिखा रहा था कि फिन निफ्टी में मैंने यही ट्रेड जो ऊपर दी थी, जो दो ट्रेड 1336 यहाँ पे एक ली, ठीक है। क्वांटिटी 100 पे 3 लॉट, ज़्यादा नहीं, 73 और 98, यहाँ पे भी 3,000 बन गया। डायरेक्टली क्या है कि दोनों सैंपल अगर आप सी पकड़ रहे थे, सी में ही पैसा था, ये हमें सुबह से पता था। डायरेक्टली क्या, हमने दोनों चीज़ें पकड़ ली। उसका डे हाई हमारा बन गया, ठीक है। डे हाई बन गया था, यही चीज मैं दोबारा लिख रहा था, वाई अगेन इंक्रीज इन लास्ट दैट मीन अभी भी एक मूवमेंट और ऊपर होगा। देखो ये भी चीज मैंने, अब यहाँ पे सोचने वाली बात है, 2:36, अभी डाटा में जाके देखना चार्ट में, 2:36 PM पे मैंने एक कोट फिर से लिखा था कि भाई ओआई अगेन बढ़ रही है, दैट अ सिंपल मीन कि एक बार और इससे ज्यादा हाई बनेगा। इंडायरेक्टली क्या है, अब यहाँ पे समझने की कोशिश करो। तब तक ये सी फायर्ड हो गई थी, ये सी नीचे आई नहीं और ये सी बहुत ऊपर चली गई थी। सेंसेक्स में सी में ही एक्सपायरी हुई थी और तेज चली गई थी, ठीक है। तो अगर यहाँ पे अगर देखो 2:36 की ये कैंडल है, ठीक है, 2:20 2:35, ये वाली 2:35 की कैंडल है। और देखो यहाँ पे इतना ऊपर गया मार्केट, यहाँ से यहाँ तक। तो इंडायरेक्टली क्या है कि मुझे अभी पता चल गया था कि मार्केट इसको भी, ये डे हाई था तो इसको भी ब्रेक करके ऊपर चला गया। इंडायरेक्टली क्या है कि मार्केट ये बता था कि अभी थोड़ा सा अपसाइड और है। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन बनता कि जब इतने डाटा पॉजिटिव थे तो मार्केट यहाँ पे गिरा क्यों। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 कि मार्केट यहाँ पे सेलिंग कैसे आ गई, रैपिड फास्ट सेलिंग कैसे आ गई। तो जो मेरा वीडियो हैबिचुअल देखता होगा, ठीक है, उसको ये पता होगा मार्केट यहाँ पे क्यों गिरा, क्योंकि ये गिराने वाला काम केवल यहाँ पे कैश सेलिंग की थी एफआई ने, ठीक है। ध्यान समझने की कोशिश करना बाबू, सब कुछ समझ में आएगा। देखो ये मार्केट कैसे गिरा, इसका रीजन है, ध्यान से ये लेवल को ध्यान से समझना, ठीक है। 22,180 के नियर अबाउट यहाँ पे सेलिंग आई थी, बहुत तगड़ी सेलिंग थी जो मार्केट गिरा गई, ठीक है, नीचे। अगर आप मेरा डेली का वीडियो देखते हो तो यहाँ पे आप समझने की कोशिश करो कि एफआई की ये वाली पोजीशन सीट है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पे एक पोजीशन एफआई की ओपन थी 22,170 पे, किसी को दिखा, और ये पोजीशन थी शॉर्ट। इनका एक एल्गो पहले से पड़ा था 22,170 पे सेलिंग का, ठीक है, सेलिंग का एल्गो पड़ा था। तो यहाँ पे जब एफआई का लेवल ऊपर आ रहा था, यहाँ पे ये सेलिंग एल्गो ऑलरेडी वर्क कर गया, ठीक है। तो ये रेजिस्टेंस था, मैंने एक बार अपने वीडियो में बताया भी था कि ये जो भी एफआई की पोजीशन है ये एक रेजिस्टेंस सपोर्ट का वर्क करेंगी। तो एक्जैक्टली यहीं पे एक सेलिंग आई 22,170, ये मैंने पहले, ये 14 मार्च को एफआई ने पोजीशन बनाई थी इस लेवल पे। तो यहीं पे एक्जैक्टली सेलिंग आई क्योंकि यहाँ पे एफआई ने पहले से ही सेलिंग कर रखी है,
ठीक है। तो यहीं पे जो सेलिंग मिली हमको, तो होप ये आपको क्लियर हो गया होगा जो मैंने अभी बताया कि यहाँ से मार्केट क्यों गिरा। अभी रीजन समझने की कोशिश करोगे तो यहाँ पे आपको फील आएगा, ठीक है, जो मैं आपको समझा रहा हूँ कि यहाँ पे एक पहले से एल्गो था एफ आई का, शॉर्ट एल्गो, ठीक है, जो यहाँ पे इनका वर्क किया, ठीक है। तो ये जो मार्केट गिराने की कोशिश किया, इसीलिए मैंने एक वहाँ पे एक IQ बेस्ड एक ट्रिक भी दे रखी थी कि भाई एक यहाँ पे अगर मैं दिखा दूँ तो एक यहाँ पे एक मैंने रीजन आप लोग से पूछने की कोशिश भी की थी, अगर देखा जाए तो मैंने यहाँ कहीं पूछा भी है, ठीक है। यहाँ पे देखो मैंने ग्रुप में आके यहाँ पे शायद पूछा भी है, ओ एक सेकेंड, यहाँ पे आपको मैंने ये पूछने की कोशिश भी की थी कि डू यू नो वाई निफ्टी फॉल फ्रॉम। देखो मुझे पता चल गया था 3 बजे पहले, जब वो 3 बजे सेलिंग आई थी मुझे पता चल गया कि भाई यहाँ पे क्यों गिरा और पुट राइटर एग्जिट क्यों हो गए। पुट राइटर एफआई थे, ठीक है, तो एफआई ने अपनी पोजीशन एग्जिट कर ली। इंडायरेक्टली क्या है कि क्यों हो गए, मैंने कहा थिंक इट, फिर मैंने आंसर भी दिख दिया भाई यहाँ पे एफआई का एल्गो वर्क कर गया, ठीक है। तो अगर आपको पोजीशन, अगर हमेशा आपको पोजीशन पता होंगी तो आप हमेशा वर्क कर ले जाओगे, अदरवाइज आपको घंटा कुछ नहीं समझ में आएगा कि मैं क्या बक रहा हूँ, ठीक है। तो होप यहाँ तक आपको समझ आ गया ना। मूविंग ऑन डाटा पॉइंट, ठीक है, तो यहाँ पे आप डाटा पढ़ लेते हैं, ठीक है, कि हमारा विजन क्या है एफआई का। तो अब समझने की कोशिश करो कि ये वैल्यू जो एफआई ने है ये प्रॉफिट में बुक की, क्योंकि मार्केट नीचे गया, सबसे पहले नीचे गया तो ये प्रॉफिट में ही होंगी क्योंकि वहाँ पे शॉर्ट कवरिंग की गई। तो समझने की कोशिश करो, यहाँ पे दोबारा मैं फिगर यहाँ पे दिखाने की कोशिश करूंगा कि मार्केट का डे लो यहाँ पे था कहीं पे, ये डे लो था 22,885 के करीब, 21,885 के करीब यहाँ पे डे लो बनाया। और जो एफआई की पोजीशन यहाँ पे जो मैंने सीट एक ओपन की, तो यहाँ पे मैंने 22,000 पोजीशन ये वाला लेवल एफआई ने क्लोज कर दिया कल, दैट ऑफ प्रॉफिट में क्लोज है, क्योंकि यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन 21,995 समझने की कोशिश करो यहाँ पे, ठीक है। इसके नीचे मार्केट आया, दैट इज सिंपल मीन सेलिंग कर रखी है। सेलिंग करने का मतलब होता है मार्केट को नीचे करना, और यही चीज हुआ, इस लेवल से मार्केट इस लेवल तक आया, फिर यहाँ पे एफआई ने बुक कर लिया। इंडायरेक्टली क्या है, इनको प्रॉफिट ही हुआ, ठीक है, तो कोई भी लॉस उनको नहीं चल रहा है, तो इंडायरेक्टली ये पोजीशन उन्होंने क्लोज कर दी प्रॉफिट में, दोनों पोजीशन उनकी क्लोज हो गई हैं, ठीक है। तो होप यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा कि मैं क्या समझाने वाला हूँ, ठीक है। तो एफआई की दोनों पोजीशन क्या थी जो इन्होंने 1920 मार्च को डाली थी, शॉर्ट किया था मार्केट को, ये दोनों शॉर्ट अपने सेलिंग प्रेशर हटा लिए और उनको प्रॉफिट जनरेट हो गया, इंडायरेक्टली क्या है उनका पैसा मिल गया। तो ये पोजीशन अब कोई नहीं, अब उनकी 3 पोजीशन एक्टिव हैं, 1, 2 एंड 3। तो नाउ मूविंग ऑन, दिस इज चैलेंजिंग है कि नाउ दिस इज वर्किंग है रेजिस्टेंस, अभी ये रेजिस्टेंस की तरह वर्क कर रहा है, ठीक है। एक लॉन्ग पोजीशन यहाँ पे एक्टिव है एफआई की, ठीक है, ठीक है, और यहाँ पे शॉर्ट, 2 शॉर्ट एक्टिव है, एक लॉन्ग एक्टिव है। अब यहाँ पे एक IQ बनाऊंगा, बहुत तगड़ा IQ होगा, अगर आप समझ गए तो मार्केट उसी तरह चलेगा। ध्यान समझने की कोशिश करना अगेन। अब यहाँ पहले IQ बनाने से पहले आप इसको रीड कर लो, ठीक है, ये डाटा को क्यों होने क्या वाला है। तो यहाँ पे हो गया एफआई का जो ट्रेंड दिख रहा है, तो आपको अगर ट्रेंड देखोगे कोई बड़ी पोजीशंस क्या है बनाई नहीं गई, बस क्लोज की गई, तो उस क्लोज के फिगर से आप इसको हमेशा न्यूट्रल से पॉजिटिव मानोगे। न्यूट्रल से पॉजिटिव इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि पोजीशन कोई भी नहीं है बट उसने क्लोज की है पोजीशन, तो ट्रेंड इसका क्या है पॉजिटिव में। फ्यूचर में एफआई पॉजिटिव लिखोगे, ठीक है। नाउ मूविंग ऑन, इसका हम पढ़ते नहीं, ठीक है, इसका हम पढ़ते नहीं, ठीक है। इन्होंने बोथ साइड पोजीशन क्लोज की है तो ये न्यूट्रल है, तो फिगर में फ्यूचर में एफआई कैसा है, न्यूट्रल है, मेरे अकॉर्डिंग न्यूट्रल दिखेगा और पॉजिटिव बायस्ड है, ठीक है। नाउ मूविंग ऑन सेकंड पॉइंट, कोई बड़ी पोजीशन नहीं, बोथ साइड पोजीशन टेकिंग की गई क्योंकि लास्ट में पुट शॉट एग्जिट कर दी गई थी, ठीक है। तो यही मैं दिखाने की कोशिश करूंगा अभी यहाँ पे, क्योंकि मुझे क्या डाटा में पुट शॉट एग्जिट मिल रहा था कि नहीं मिल रहा था, तो अगर ध्यान से देखोगे तो मुझे एक जगह मिल रहा था, ठीक है, मैं इसको दिखा भी देता हूँ, मुझे डाटा में पुट शॉट मिल रहा था एग्जिट की नहीं मिल रहा था। फिगर शायद मैंने यहाँ नहीं डाला, ठीक है, 2-3 बजे के बाद मैंने ये फिगर नहीं डाला, बट वहाँ पे पुट शॉट एग्जिट कर रहा था, ठीक है। सो यहाँ तक का हो गया डाटा। अब यहाँ पे एक चीज़ समझो, अब मैं डायरेक्शन दिखाने से पहले एक आपका IQ खुद से आप बनाओ, ठीक है। लेट्स सपोज नाउ मूविंग ऑन, एक पोजीशन एफआई की पेंडिंग है यहाँ पे 22,170 और मार्केट इस समय यहाँ पे है, ठीक है। तो यहाँ पे एफआई का शॉर्ट लगा हुआ है एल्गो, ठीक है, मार्केट यहाँ पे है, और एक एफआई का लॉन्ग है, लॉन्ग जो नीचे से बाई कर रखा है। अब होगा क्या कल मुझे नहीं पता, बट मैं एक IQ बनाने की कोशिश करूंगा कि अगर आप ये सीट देख लेते हो तो इसमें आपको 2 चीज़ समझ में आ रही होगी। यहाँ पे एक पोजीशन सबसे ऊपर है, मतलब क्या है कि ये पोजीशन ये बिल्कुल टॉप पे ली गई है, ठीक है, और इसके नीचे जो है पोजीशन 22,170 ये वाली पोजीशन है। तो इस समय ये वाली पोजीशन क्या है, क्रिटिकल फेस में। क्रिटिकल फेस का मतलब क्या है कि मार्केट यहाँ पे है और जस्ट इसके ऊपर यहाँ पे शॉर्ट है, तो डायरेक्टली क्या है मार्केट एफआई की सेलिंग के पास ही पड़ा हुआ है, ठीक है, और नीचे काफ़ी नीचे यहाँ पे लॉन्ग है, ठीक, यहाँ पे एफआई ने बाई कर रखा है,
यहाँ पे एफआई ने एक शॉर्ट एल्गो लगा रखा है, डायरेक्टली क्या है मार्केट, अब तो मार्केट क्या है कि डायरेक्टली इसके ऊपर मुझे लग रहा है कि नहीं जानी चाहिए, थोड़ी सी मार्केट और नीचे आनी चाहिए, क्योंकि अगर एफआई ने शॉर्ट पोजीशन ये क्लोज किए, दिस इज हैवी कॉन्ट्रैक्ट्स अगर क्लोज किए, तो उनका मतलब ये है कि मार्केट वो ऊपर की तरफ देख रहे हैं, ऊपर की तरफ मतलब उनका विजन अब ऊपर हो गया, नीचे एक साइड कोई भी उनको नहीं लेना देना है। तो डायरेक्टली क्या है मेरे अकॉर्डिंग कि इस मार्च मार्केट आपका ये या इसके नीचे नहीं जाएगा, जो ये है 21,990, ठीक है 21,990, ठीक है, इसके नीचे नहीं जाएगा, ठीक है। तो मुझे लग रहा है कि मार्केट ये हमारा क्या करेगा, सपोर्ट की तरफ वर्क करेगा, ठीक है। जहाँ पे आज एफआई ने शॉर्ट पोजीशन क्लोज किए तो वही हमारा क्या होगा, एक बेस पॉइंट होगा, मतलब 21,885 के पास, 890 के पास एक बेस पॉइंट है। डायरेक्टली क्या है कि ये सपोर्ट की तरफ वर्क करेगा, बाकी ऊपर रेजिस्टेंस। तो मुझे लग रहा है मार्केट अभी झूला खाता हुआ रहेगा 22,170, ठीक है। अगर कल गैप डाउन हुआ तो फिर ये रेजिस्टेंस की तरह वर्क करेगा अगर गैप डाउन हुआ, और नीचे वाला जो पॉइंट है 21,990 ये सपोर्ट की तरह वर्क करेगा। डायरेक्टली क्या इसी में झूला खाएगा मार्केट, ठीक है। अब यहाँ पे जो मेरे अकॉर्डिंग जो विजन होना चाहिए, अभी मार्केट टेक अ पॉज, थोड़ी देर पॉज लेगा, न्यूट्रल फिगर में रहेगा, बट एफआई ने इतनी बड़ी पोजीशन अपनी क्लोज की है तो उन्हें लग रहा है, तो उनको ये लग रहा है कि वो मार्केट को नीचे नहीं लेके जा सकते, तो इंडायरेक्टली मेरे अकॉर्डिंग यही विजन है, ठीक है। सो मैं अगर यहाँ पे कोई अगर यहाँ पे कैश की एक्टिविटी अगर देखोगे तो कैश में एफआई ने 3 सेगमेंट होते हैं, यहाँ पे कैश में तो एफआई ने सेलिंग की है, तो ये नॉन निफ्टी 50 में हो सकता है, ठीक है, ठीक है। डीआई ने बाइंग की है, ठीक है, तो नेट एवरेज पॉजिटिव है, तो यहाँ पे कैश हमारा पॉजिटिव है, ठीक है। तो बट एफआई का कैश कैसा है, निगेटिव है, एफआई ने कैश में सेलिंग की है, डीआई ने कैश में पॉजिटिव बाइंग की है, तो नेट कैश पॉजिटिव, बट हम एफआई को फॉलो करते हैं तो उसमें कैश निगेटिव। ना मूविंग ऑन एफआई का विजन, तो यहाँ पे विजन अगर देखोगे तो यहाँ पे ऑप्शंस में कोई बड़ी फिगर्स हमें नहीं मिली, ठीक है। तो एफआई फ्यूचर में कैसा है, फ्यूचर में हम इसको न्यूट्रल से पॉजिटिव बोलेंगे, क्योंकि कोई बड़ी पोजीशन आज बनाई नहीं, केवल क्लोजिंग बेस्ड की है, तो हम इसको पॉजिटिव, न्यूट्रल से पॉजिटिव लेंगे। ऑप्शन में न्यूट्रल रहेगा, ठीक है, क्योंकि बहुत सारी पोजीशन की पड़ी है, दैट अ सिंपल मीन मुझे लग रहा है कि अप एंड डाउन मूवमेंट, एंड कैश में निगेटिव है, कैश में निगेटिव है। तो डायरेक्टली क्या है कि मुझे ऐसा लग रहा है जो इनकी ये वाला लेवल पे जो एल्गो है, शॉर्ट एल्गो, अगर कल अगर इसको क्लोज करता है तो शॉर्ट कवरिंग मुझे कल फ्यूचर में मिलेगी, ठीक है। अगर फ्यूचर में शॉर्ट कवरिंग मिलती तो फिर मैं अपने अकॉर्डिंग बता दूंगा। तो होप थोड़ा बहुत समझ में आया होगा, जो डेली समझता है देखता है वीडियो तो उसको लिटिल बिट समझ में आया होगा कि मैं क्या कहने वाला था। तो इंडायरेक्टली क्या है, दो ही चीज़ हैं कि आप लाइव अगर डाटा कोई भी देखता है, लाइव फीड देखता है, तो वहाँ पे थ्रेशोल्ड्स पकड़ने की कोशिश करें, जिस तरह मैंने पकड़ लिया था 1 बजे, ठीक है, कि मार्केट अभी थ्रेशोल्ड हो गया है, दैट अ सिंपल मीन, और ऊपर जाएगा, तो उसके बाद 90 पॉइंट मार्केट ऊपर गया था, ठीक है, 90 प्लस 90 पॉइंट की रैली बहुत ज़्यादा रैली होती है, तो इंडायरेक्टली इस 90 पॉइंट में आपको बस ऑप्शन 20-30 पॉइंट चुराने होते हैं, तो बस वही आपका दिन शुभ कर देता है। तो ऐसा मैं कर लेता हूँ, तो इसीलिए मैं थ्रेशोल्ड का एक सैम्पल रेट जरूर जनरेट करके दिखा देता हूँ भाई, 3-4-5 हज़ार रुपये मिल जाएंगे अगर आप पूरे दिन बैठते हो 6 घंटे में, अगर आप पेशेंस से बैठते हो। तो हमेशा क्या ऑप्शन वाले बंदे जितने भी ऑप्शन प्ले करते हैं उसको हमेशा पैनिक नहीं होना चाहिए, पेशेंस, पी फॉर पेशेंस एंड पी फॉर पैनिक, तो पैनिक को क्रॉस एंड पेशेंस करना है, और डिसिप्लिन, डी फॉर डिसिप्लिन एंड डी फॉर डाटा, अगर डाटा फॉलो करते हो तो डिसिप्लिन पे आपको रहना है, ठीक है। तो यही चीज़ मैंने भी बताई थी, ठीक है, जैसे मैंने पकड़ भी लिया कि अभी एक बार हाई और टूटेगा, तो हाई टूटा, ठीक है, डे हाई। तो ये अगर आप डाटा डेली रीड करते हैं तो आप पता चल जाएगा, ठीक है। नो मूविंग, और कुछ है नहीं मेरे पास, ठीक है। सो टेक केयर, बाय बाय, हैप्पी होली, राधे राधे।